जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए सब्जेक्ट इतिहास का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। आज हम लोग विषय इतिहास की कक्षा 11 का अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी त्रैमासिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा है तब भी ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन प्रश्नों को सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगी। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी अपलोड हो तो वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जैसा कि हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? जिगुरत का संबंध किससे है? क्या है? जिगुरत का संबंध किससे है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, हड़प्पा से, मिस्र से, मेसोपोटामिया से, चीन से। तो जिगुरत का संबंध किससे है? तो जिगुरत का संबंध है मेसोपोटामिया से है। किससे है? मेसोपोटामिया से जो है जिगुरत का संबंध है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सा वाला करेक्ट हो जाएगा, मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। क्या प्रश्न है? कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था सुमेरिया में, बेबीलोन में, मिस्र में, चीन में। तो कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था सुमेरिया में। कहाँ प्रयोग हुआ था? सुमेरिया में जो है कुम्हार के चाक का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सुमेरिया। क्या हो जाएगा? सुमेरिया में। नेक्स्ट है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? तो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? रोम साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, भारतीय साम्राज्य, रूसी। तो तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? तो वो था रोम साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? रोम साम्राज्य जो था वो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका रोम साम्राज्य। क्या हो जाएगा? रोम साम्राज्य। नेक्स्ट है पैपायरस पत्र का प्रयोग किस रूप में किया जाता था? पैपायरस का पत्र का प्रयोग किस रूप में किया जाता था? ईंधन के रूप में, कागज के रूप में, औषधि के रूप में, कलम के रूप में। तो पैपायरस पत्र का प्रयोग किस रूप में किया जाता था? तो इसका प्रयोग किया जाता था कागज के रूप में। किसके रूप में किया जाता था? कागज के रूप में किया जाता था। किसमें किया जाता था? कागज के रूप में किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा, कागज के रूप में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बा करेक्ट हो जाएगा, कागज के रूप में। नेक्स्ट है मध्यकालीन यूरोप की विशेषता है। क्या है? मध्यकालीन यूरोप की विशेषता है सामंतवाद, दास प्रथा, नगरीकरण, अंधविश्वास। तो मध्यकालीन यूरोप की विशेषता क्या है? तो मध्यकालीन यूरोप की विशेषता है सामंतवाद। क्या है? सामंतवाद जो है मध्यकालीन यूरोप की विशेषता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा, सामंतवाद। क्या हो जाएगा? सामंतवाद। नेक्स्ट है पोप कहाँ रहता है? क्या है? पोप कहाँ रहता है? लंदन में, पेरिस में, रोम में, काहिरा में। तो पोप कहाँ रहता है? तो पोप आपका रोम में रहता है। कहाँ रहता है? रोम में रहता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, रोम। क्या हो जाएगा? रोम। ऑप्शन नंबर आपका सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दी प्रिंस ग्रंथ का लेखक था, यानी कि दी प्रिंस ग्रंथ के लेखक थे। ऑप्शंस दिए गए थे दांते, सवर्टीज, मैकियावेली और बुकेशियो। तो यहाँ पर दी प्रिंस ग्रंथ के लेखक कौन है? मैकियावेली हैं। कौन है? मैकियावेली। ऑप्शन नंबर आपका सा वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैकियावेली। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बा वाला करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सिडनी कहाँ है?
तो सिडनी कहाँ है? अमेरिका में है, कनाडा में है, रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो सिडनी कहाँ है? तो सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। दास प्रथा के प्रश्न पर कहाँ 1861 से 1865 के बीच युद्ध चलता रहा? यानी कि दास प्रथा के प्रश्न पर कहाँ पर 1861 से 1865 के बीच युद्ध चलता रहा? ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में। तो कहाँ चलता रहा ये गृह युद्ध? तो ये चलता रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ चलता रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा बा वाला संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाए? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद आता है खंड खा अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये एक एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे है मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है आपका यूफ्रेट्स, क्या है? यूफ्रेटस है। और है दूसरी है टिग्रिस। क्या है? दूसरी है टिग्रिस। इनके तट पर, इनके नदियों के बीच स्थित है, यूफ्रेटस और टिग्रिस के बीच में। रोमवासी किन किन देवताओं की पूजा करते थे? क्या थे? रोमवासी किन किन देवताओं की पूजा करते थे? वो किसकी पूजा करते थे? पहला तो जुपिटर की पूजा करते थे। किसकी करते थे? जुपिटर की पूजा करते थे। दूसरा करते थे किसकी? जूना की करते थे। तीसरा करते थे भिनरवा की। किसकी करते थे? तीसरा करते थे भिनरवा की। किसकी? भिनरवा की। ठीक है। चौथी करते थे मार्स की। किसकी? मार्स की करते थे। तो ये रोमवासी इन इन देवताओं की पूजा करते थे। इसके बाद है मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो कौन था? एक वेनिस व्यापारी थे। क्या थे? एक वेनिस व्यापारी था। मार्को पोलो कौन था? एक वेनिस व्यापारी था। मध्यकाल में धर्म युद्ध क्यों हुए? क्या पूछा गया है? मध्यकाल में धर्म युद्ध क्यों हुए, ये हमको बताना है। तो मध्यकाल में धर्म युद्ध क्यों हुए थे? तो वो हुए थे मध्यकाल में जो ईसाई और इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, उनके बीच सत्ता संघर्ष ने ही गृह युद्ध को जन्म दिया। अमेरिका की खोज किसने की? क्या प्रश्न है? अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसके बाद आता है खंड गा, यानी कि हमसे लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है प्रश्न? प्रश्न है आपका मेसोपोटामिया के लोगों की आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। रोम समाज की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। कैथोलिक धर्म से आप क्या समझते हैं? लियोनार्डो की दो विंची का क्या कार्य था? इसके बाद है मध्यकालीन मठों का क्या अर्थ है, क्या कार्य था? यानी मध्यकालीन में जो मठ थे उनका क्या अर्थ था वो बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक देश के रूप में किस प्रकार अपने क्षेत्र को बढ़ाया? तो यहाँ पर ये आपको जो है खंड गा में आपको लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है खंड का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता का सामाजिक जीवन तथा आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर एक लघु लेख लिखिए। तो आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। रोम साम्राज्य में श्रमिकों एवं दासों की स्थिति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए अथवा सामंतवाद की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। यूरोप में पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए अथवा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। क्या है? दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है खंड इंग्या। क्या आता है? खंड इंग्या। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ये आपको तिथियां दी गई हैं, इन तिथियों पर जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी उनका आपको उल्लेख करना है। ठीक है। इसके बाद है मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी और पर्थ। ये आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में दर्शाने हैं। तो इस तरह आपका जो है
क्लास 11th का इतिहास का हिस्ट्री का प्रश्न पत्र हो जाता है, इतिहास का प्रश्न पत्र हो जाता है। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको इसकी PDF वगैरह डाल दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।